नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। आपका अपने चैनल मेरा नंबर 1 बॉलीवुड में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। आज बात करते हैं मीना कुमारी और धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र पंजाब के गांव से आए सीधे साधे नौजवान थे, शादीशुदा थे। वहीं मीना कुमारी सुपरस्टार थी। पहली बार धर्मेंद्र को मीना कुमारी के साथ साइन किया गया फिल्म पूर्णिमा के लिए। लगभग इसके साथ ही फिल्म मैं भी लड़की हूँ की शूटिंग भी शुरू हो गई, जो मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म थी। हालांकि मैं भी लड़की हूँ पहले रिलीज हुई 1964 में और पूर्णिमा 1965 में रिलीज हुई। पहली बार मीना कुमारी के साथ काम करते हुए धर्मेंद्र बहुत डरे हुए थे और बहुत नर्वस थे, लेकिन मीना कुमारी ने अपने सहज स्वभाव से और स्नेह से धर्मेंद्र को कंफर्टेबल कर दिया था। धर्मेंद्र के साथ कुछ दिन शूट करने के बाद ही मीना कुमारी ने कह दिया था कि ये लड़का लंबा टिकेगा, ये कोई रूटीन एंट्री नहीं है। मीना कुमारी को तब जिंदगी में ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी गोदी में वो सिर रख सके, अपने दिल की बात कह सके। धर्मेंद्र में उन्हें वही दिखा। बताया जाता है कि उन्होंने धर्मेंद्र को ग्रूम किया, उन्हें एक्टिंग सिखाई। वो एक एक सीन खुद बोलकर और एक्ट करके धर्मेंद्र को दिखाती थी। जिन फिल्मों में दोनों ने साथ में काम नहीं भी किया, उन फिल्मों के लिए भी मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई। जानकार मानते हैं कि इसकी असली वजह यह थी कि धर्म के साथ समय बिताया जा सके। दोनों साथ बैठा करते थे, ड्रिंक करते थे। धर्म की संगत में मीना कुमारी कम शराब पीती थी क्योंकि धर्म उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। मीना कुमारी के लिए यही बहुत था कि उसका धर्मेंद्र उसके पास है, लेकिन आखिरकार तो धर्मेंद्र को अपने घर जाना ही होता था। उसके जाने के बाद मीना कुमारी अकेली पड़ जाती थी और ज़्यादा शराब पीती थी। उस दौर में मीना कुमारी के संपर्क में आने वाले हर निर्माता निर्देशक से मीना कुमारी धर्मेंद्र को काम देने की सिफारिश करती थी। फिल्म इंडस्ट्री के हर कोई मीना कुमारी की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उनकी बात का मान रखता था। हालांकि दोनों ने जिन फिल्मों में साथ काम किया, उसमें से सिर्फ फूल और पत्थर ही बड़ी हिट रही। धर्मेंद्र को सही मायने में पहचान थी। काजल भी बड़ी हिट थी, लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। चंदन का पालना, मंजली दीदी, बहारों की मंजिल, ये तीनों तो बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुई। जानकार मानते हैं मीना कुमारी से इतना करीब होने की वजह से धर्मेंद्र को जो पब्लिसिटी मिलती थी, उसका भी धर्मेंद्र को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। जब वो दोनों साथ नहीं होते थे, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि चर्चा हो जाती थी। फिल्म काजल के प्रीमियर के लिए धर्मेंद्र जब दिल्ली गए तो पार्टी में ज़्यादा पी ली और फिर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अथॉरिटीज़ ने देखा कि धर्मेंद्र ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने धर्मेंद्र को प्लेन में चढ़ने से रोक दिया। धर्मेंद्र नशे में ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि मुझे मुंबई पहुंचना है, मीना कुमारी मेरा इंतज़ार कर रही है। अगले दिन ये बात प्रेस में छप गई। ऐसा ही एक बार मीना कुमारी के साथ हुआ। मीना कुमारी, धर्मेंद्र और कुछ दोस्तों को साथ लेकर पिकनिक पर गई और धर्मेंद्र उनकी कार में उनके साथ बैठे थे, लेकिन लौटते वक्त धर्मेंद्र किसी और कार में बैठकर कहीं और निकल गए। रास्ते में मीना कुमारी ने ध्यान दिया कि धर्मेंद्र उनकी कार में नहीं है। पूछने पर किसी ने जवाब दिया कि धर्मेंद्र गलती से किसी दूसरी कार में बैठ गए होंगे, लेकिन मीना कुमारी को चैन कहाँ। उन्होंने कार रुकवाई और सड़क पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के करीबी बताते हैं, जब धर्मेंद्र मीना कुमारी के कमरे से बाहर निकलते थे तो रो रहे होते थे। वो उनकी मानसिक पीड़ा नहीं देख पाते थे और खुद को रोने से रोक नहीं पाते थे। खैर, दोनों का प्रेम कोई मजबूत शक्ल नहीं ले सका। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही को धर्मेंद्र और मीना कुमारी का एक दूसरे के करीब होना अच्छा नहीं लगता था। पाकीज़ा में राजकुमार ने जो किरदार निभाया वो धर्मेंद्र करने वाले थे। थोड़ी बहुत शूटिंग भी हुई, लेकिन बाद में कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को फिल्म से निकाल दिया। इस वजह से कुछ अरसा मीना कुमारी ने फिल्म की शूटिंग करने से इनकार भी कर दिया था।
राजकुमार और मीना कुमारी का ट्रेन का फेमस सीन आने से पहले वाइट में राजकुमार प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ते हैं। उस शॉट में असल में राजकुमार नहीं धर्मेंद्र हैं, क्योंकि शूट दूर से था और पीठ की तरफ से था, इसलिए कमरा हमनोई ने वही शॉट इस्तेमाल कर लिया। मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो आखिरी चंद लोग जो उनसे मिलने आते थे उनमें धर्मेंद्र भी एक थे। धर्मेंद्र के दिल में मीना कुमारी का ऊंचा स्थान हमेशा बरकरार रहा। मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग किस्से और फिल्मों की बातें लेकर आता रहूँगा। अब समय है आज के सवाल का। बताइए, ये डायलॉग राजा के गम को किराए के रोने वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस फिल्म का है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू ऑल।